Hello everyone, today we are going to start your new chapter and the chapter name is I want something in a cage. मतलब मैं केज के अंदर कुछ चाहता हूँ. ठीक है. मिस्टर पर्सल ओन्स अ पेट शॉप. यहाँ पे जो एक फर्स्ट पर्सन है वो है मिस्टर पर्सल. There is constant noise of screeching and twittering in the shop, but Mr. Purcell is happily unaware of it. तो उनकी जो शॉप है वो है एनिमल्स की, बर्ड्स की, जिसकी वजह से हमेशा वहाँ पे नॉइज़ होता रहता है. लेकिन जो मिस्टर पर्सल हैं वो हैप्पी हैं क्योंकि उन्हें आदत हो चुकी है. वन कोल्ड मॉर्निंग अ स्ट्रेंज कस्टमर कॉल्स. और अचानक एक दिन ठंडियों की सुबह एक स्ट्रेंज कस्टमर उनकी शॉप में आता है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. Mr. Purcell did not believe in ghosts. Nevertheless, the man who bought the two doves and his strange act immediately thereafter left him with a distinct sense of the uncanny, as though behind his departed customer there had lingered the musty smell of an abandoned haunted house. तो मिस्टर पर्सल कभी भी बिलीव नहीं करते थे गोस्ट में. ठीक है. लेकिन एक दिन एक पर्सन आता है और उससे 2 डव्स लेता है. एंड वो इतना स्ट्रेंज एक्ट करता है जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा अजीब महसूस होता है, अनयूजुअल महसूस होता है. ठीक है. एंड जब वो डिपार्ट करता है उनकी शॉप से जब निकलता है तो उससे ऐसे स्मेल आती है जैसे किसी हॉन्टेड हाउस, मतलब भूतिया घर से स्मेल आए. ठीक है. मिस्टर पर्सल वॉज स्मॉल फसी मैन, रेड cheeks and a tight melon stomach. Large glasses magnified his eyes so as to give him the appearance of a wise and genial owl. He owned a pet shop. He sold cats and dogs and monkeys. He dealt in fish food and bird seed, prescribed remedies for ailing canaries, and displayed on his shelves long rows of ornate and gilded cages. He considered himself something of a professional man. तो मिस्टर पर्सल एक हाइट में छोटे हैं, स्मॉल हैं, लेकिन हेल्दी हैं, फजी मैन हैं. उनके जो चीक्स हैं वो रेड हो चुके हैं. उनका स्टमक बहुत बड़ा है. ठीक है. और वो बहुत ही मैग्नीफाइड ग्लासेस पहनते हैं आँखों में. ऐसा लगता है जैसे उनको देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ही समझदार आउल हो. ठीक है. उल्लू हो. ही ओन्ड अ पेट शॉप. उनकी एक खुद की एक पेट शॉप है और वो क्या बेचते हैं उसमें कैट्स हो गए, डॉग्स हो गए, मंकीज़ हो गए. ठीक है. और उनके पास फ़िश फूड भी है, बर्ड सीड भी होते हैं. उनके पास रेमेडीज़ भी हैं रिलेटेड टू देयर एनिमल्स प्रॉब्लम्स और एलर्जीज़ जो होती हैं. ठीक है. उनके पास जो शेल्फ है दुकान में वहाँ पे केजेस भी रखे हुए हैं. तो वो खुद को एक प्रोफेशनल मैन के तौर पे वो रखते हैं. A constant stir of movement pervaded his shops, whispered twitter, sly rustlings, squeals, chips, and sudden squeaks. Small feet scampered in frantic circles, frightened, bewildered, blindly seeking across the shelves, pulsed this endless flicker of life. But the customers who came in said, "Aren't they cute? Look at their little cage, they are sweet." And Mr. Purcell himself would smile and briskly rub his hands and emphatically shake his head. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से जो जानवर हैं वो आवाज़ें करते हैं, गिलहरी इधर उधर भागती है, बंदर भी अपने केजेस में इधर उधर भागते हैं. ठीक है. तो चारों तरफ से क्या है, बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है. लेकिन कोई भी कस्टमर आता है तो वो बोलते हैं आर दे क्यूट, ये कितने क्यूट हैं. ठीक है. कितने प्यारे छोटे छोटे केज हैं, पिंजरे हैं. ठीक है. और मिस्टर पर्सल हमेशा स्माइल करते हैं और अपने हाथों को एक तरीके से रब करते हैं. ठीक है. ईच मॉर्निंग व्हेन द रूटीन ऑफ opening his shop was completed, it was the proprietor's customary to perch on a high stool behind the counter, unfold his morning paper, and digest the day's news. As he read, he would smirk, frown reflectively, purse his lips, knowingly lift his eyebrows, nod in grave agreement. He read everything, even advice to the love lawn and the detailed columns of advertisements. ठीक है. तो हर एक मॉर्निंग में उनका एक रूटीन होता है कि जब भी ओनर, जो शॉप का ओनर होता है, जब वो सारे काम कर लेता है, साफ़ सफाई का काम कर लेता है, तो जो ओनर होता है वो अपने डेस्क पे बैठ जाता है, अपना न्यूज़पेपर खोलता है. तो वैसे ही जो मिस्टर पर्सल है वो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और बहुत ही डिटेल्ड पढ़ते हैं और न्यूज़ की हर खबर के साथ साथ अपने मुंह के फेस के एक्सप्रेशंस देते हैं. ठीक है. वो हर चीज़ पढ़ते हैं
न्यूज़पेपर में. It was a rough day. A strong wind blew against the high plate glass windows. Smoke filled the wintry city, and the air was grey with a thick frost. Having completed his usual task, Mr. Purcell again mounted the high stool and unfolded his morning paper. He adjusted his glasses and glanced at the day's headline. Chirping and squeaking and mewing vibrated all around him, yet Mr. Purcell heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock. तो बहुत ही रफ़ डे था. रफ़ डे मतलब बहुत ही कोल्ड डे था. वो देख सकते थे कि विंड बहुत तेज़ चल रही है, जिसकी वजह से जो ग्लास विंडो है वो आवाज़ करती है. लोगों के घर से क्या है, धुआं निकल रहा है. एंड जो विंटर है, विंटरी मतलब एक तरीके से स्मोक बोलते हैं. ग्रे विद अ थिक फ्रॉस्ट मतलब कि एक तरीके से धुंध छाई हुई है बाहर. और उन्होंने जब अपना टास्क वो कंप्लीट कर देते हैं तो मिस्टर पर्सल अपना स्टूल लगा के बैठ जाते हैं और मॉर्निंग पेपर पढ़ रहे होते हैं. वो अपने ग्लासेस मतलब अपने जो चश्मे हैं वो एडजस्ट करते हैं और हेडलाइंस पढ़ते हैं न्यूज़पेपर की. और साथ ही साथ जो जानवर हैं या एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनकी आवाज़ें आती रहती हैं, लेकिन मिस्टर पर्सल ध्यान नहीं देते या एक तरीके से उनको हैबिट हो चुकी है. ठीक है. देयर वॉज अ बेल ओवर द डोर दैट जिंगल वेन एवर कस्टमर एंटर. दिस मॉर्निंग हाउएवर फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर पर्सल कुड रिकॉल इट फेल्ड टू रिंग. सिंपली ही ग्लांस्ड अप एंड देयर वॉज द स्ट्रेंजर स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर एज इफ ही हैड मटेरियलाइज्ड आउट ऑफ थिन एयर. ठीक है. तो उनको बस एक चीज़ ध्यान भटकाती है, दैट इज़ जो उनका शॉप का डोर होता है, तो जब भी वो खुलता है तो ऊपर उस डोर के ऊपर एक बेल लगी रहती है जो कि हमेशा जब भी कस्टमर आता है तो आवाज़ करती है. लेकिन उन्हें अच्छे से याद है कि जिस दिन वो स्ट्रेंजर आया था तो जब वो आया तो उनको बिल्कुल भी वो बेल सुनाई नहीं दी. ऐसा लगा जैसे कि वो मटीरियलाइज्ड मतलब एक तरीके से ट्रांसपोर्ट हो गया हो, बाहर से अंदर आ गया हो शॉप में बिना दरवाज़ा खुले. The storekeeper slid off his stool. From the first instant he knew instinctively, unreasonably, that the man hated him, but out of habit he rubbed his hands briskly together, smiled and nodded. Good morning, he beamed. What can I do for you? ठीक है. तो क्योंकि वो एक स्टोर कीपर थे तो उन्होंने फटाफट से अपना न्यूज़पेपर साइड में रखा, अपने हाथ रब करे और वो एक ही नज़र में जान चुके थे कि ये पर्सन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है. लेकिन फिर भी अपने हैबिट के अकॉर्डिंग उन्होंने पूछा कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. ठीक है. एंड इन सेकेंड पार्ट, द मैन्स शाइनी शूज स्क्वीड फॉरवर्ड, हिज सूट वॉज cheap. Next part, the man's shiny shoes squeaked forward. His suit was cheap, ill-fitting, but obviously new. He had a shuddering glance and close-cropped hair. Ignoring Purcell for the moment, he rolled his gaze around the shadowy shop. तो मैन जो वो एंटर हुआ तो जो मिस्टर पर्सल है उसने डिस्क्राइब किया कि मैन ने बहुत ही शाइनी शूज़ पहने हुए थे. उसका सूट जो था वो ढीला था लेकिन न्यू था. एंड उसने मिस्टर पर्सल को इग्नोर करते हुए शॉप को बहुत ही ध्यान से देखा. अ नास्टी मॉर्निंग, वॉलंटियर द शॉपकीपर. ही क्लैप्स बोथ हैंड्स अक्रॉस हिज मेलन लाइक स्टमक एंड स्माइल इम्पोर्टेंटली. आई सी बाय द पेपर वी आर इन फॉर अ कोल्ड स्पेल नाउ. व्हाट वाज इट यू वांट. ठीक है. तो वो बात करने की कोशिश करने लग गया मिस्टर पर्सल एंड लास्ट में बोलता है कि ठीक है, आप बताइए मुझे कि आपको क्या चाहिए. The man stared closely at Mr. Purcell as though just not now aware of his prison. He said, I want something in a cage. ठीक है. तो मैन मिस्टर पर्सल की तरफ ऐसे देखता है जैसे उसको अचानक से उसने उस पर्सन को देखा हो. ठीक है. और बोलता है कि मुझे केज के लिए कुछ चाहिए. समथिंग इन अ केज. मिस्टर पर्सल वॉज अ बिट कन्फ्यूज. यू मीन सम सॉर्ट ऑफ पेट. ठीक है. तो मिस्टर पर्सल क्या बोलता है थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कि क्या तुम्हें पेट चाहिए. I mean what I said, snapped the man. Something in a cage, something that is small. ठीक है. मेरे बोलने का मतलब वही है जो मैंने कहा. ठीक है. जो पर्सन है, स्ट्रेंजर है, वो कहता है समथिंग इन अ केज दैट इज स्मॉल, जो कि छोटा हो ऐसा कुछ चाहिए. आई सी हैस्टन द स्टोर कीपर नॉट at all certain that he did. His eyes narrowed gravely and he pursued his lips. Now let me think. A white rat perhaps. I have some very nice white rats. ठीक है. और जो मिस्टर पर्सल है वो थोड़ा घबरा जाते हैं और बोलते हैं अच्छा ठीक है ठीक है. एंड उसने अपने आँखों को ऐसे किया जैसे कि वो कुछ सोच रहा हो, नैरो किया और उसने अपने
लिप्स को बिटर किया एंड उसने बोला कि अ वाइट रैट, ये सफ़ेद कलर के चूहे, ठीक है, आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रैट्स, मेरे पास बहुत अच्छे रैट्स हैं वाइट कलर के। नो सेड द मैन, नॉट रैट, समथिंग विथ विंग्स, समथिंग दैट फ्लाइज, ठीक है, नहीं मुझे रैट्स नहीं चाहिए, ऐसी चीज़ें जिसके पंख हो और जो उड़ सके। अ बर्ड एक्सक्लेम मिस्टर पर्सन, और मिस्टर पर्सन ने क्या बोला, अच्छा तो तुम्हें बर्ड चाहिए। अ बर्ड्स ऑल राइट, द कस्टमर पॉइंटेड सडनली टू अ सस्पेंडेड केज विच कंटेन 2 स्नोवी बर्ड्स, डव्स, हाउ मच फॉर दोज, ठीक है, और अचानक से मिस्टर स्ट्रेंजर की नज़र जाती है डव्स पे, ठीक है, और वो उनसे उनका कॉस्ट पूछता है। 55 केम द प्रमोट आंसर एंड अ वेरी रीजनेबल प्राइस, दे आर अ फाइन पेयर, और मिस्टर पर्सर बोलते हैं कि ऑफकोर्स 55 के हैं ये और बहुत ही अच्छे पेयर हैं, क्योंकि वहाँ पे 2 डव्स थे उसके अंदर और बहुत ही चीप प्राइस बता रहा हूँ मैं आपको। 550, द मैन वॉज ऑब्वियसली crestfallen. He hesitantly produced a $5 bill. I'd like to have these birds, but this is all I have got, just $5, ठीक है, तो बोलता है 550, मेरे पास 550 तो नहीं है, ठीक है, वो अपने जेब से $5 निकालता है और बोलता है कि मेरे पास सिर्फ इतने ही हैं और लेकिन मुझे ये बर्ड्स चाहिए। Mentally, Mr. Purcell made a quick calculation which told him that a 50-cent reduction he could still reap a tidy profit. He smiled magnanimously, ठीक है, और मेंटली मिस्टर पर्सन कैलकुलेट करता है कि उसे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा, और जब वो दिमाग में कैलकुलेट करता है तो वो पाता है कि उसे अभी भी प्रॉफिट हो रहा है और वो हंसते हुए वो ले लेता है। माई डियर मैन, इफ़ यू वॉन्ट दैम दैट बैडली यू कैन सर्टेनली हैव दैम फॉर $5, अगर तुम्हें इतनी ही ज़रूरत है इनकी तो तुम $5 में ये दोनों बर्ड्स ले सकते हो। आई विल टेक दैम। ही लेड हिज $5 ऑन द काउंटर। मिस्टर पर्सल टॉटर्ड ऑन टिपटो, unhooked the cage and handed it to his customer. The man cocked his head to one side, listening to the constant chittering, the rushing scurry of the shop. That noise, he bluttered, doesn't it get you? ठीक है, और इसी टाइम पे जो मिस्टर पर्सल है वो फटाफट से केज से निकालता है बर्ड्स को और सही उसमें रखता है, अपने कस्टमर को हैंडेड करता है, और दूसरी तरफ जो स्ट्रेंजर पर्सन होता है वो जो जानवर हैं उनकी आवाज़ें सुन के बोलता है कि ये आवाज़ें तुम्हें चुभती नहीं है। नॉइज़, व्हाट नॉइज़? मिस्टर पर्सन लुक्ड सरप्राइज, ही कुड हियर नथिंग अनयूजुअल, और मिस्टर पर्सन इधर उधर देखते हैं, बोलते हैं आवाज़, कैसी आवाज़? एंड क्योंकि उन्हें जो चिड़ियों की आवाज़ है, जानवरों की आवाज़ है, वो नॉर्मल लगती है, ठीक है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि किस नॉइज़ की बात कर रहे हैं। द कस्टमर ग्लेड, आई मीन ऑल दिस केज स्टफ ड्राइव्स यू क्रेजी डजंट इट? तो कस्टमर उसे क्लियर करता है, वो स्ट्रेंजर मैन, कि ये जो इतने सारे केज कर रखे हैं तुमने बर्ड्स, एनिमल्स, ये तुम्हें कभी पागल नहीं करते इनकी आवाज़ें सुन सुन के? मिस्टर पर्सल ड्रू बैक, ईदर द मैन वॉज इंसेन और ड्रंक, ही सेड हैसली, यस यस सर्टेनली आई गेस सो। तो मिस्टर पर्सल अपने दिमाग में सोचते हैं कि शायद ये पागल हो गया है, क्योंकि मैं तो स्टोर कीपर हूँ, मेरा तो काम ही यही है, लेकिन फिर भी वो क्या बोलता है, यस यस आई गेस सो। लिसन, द स्टेयरिंग आइज केम क्लोजर, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इट टुक मी टू मेक द $5? ठीक है, और जो स्ट्रेंजर कस्टमर है वो बोलता है कि हाउ लॉन्ग, आपको क्या लगता है कि मुझे $5 के लिए कितना टाइम लगा होगा इसे कमाने के लिए? द मर्चेंट वॉन्टेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप, बट ऑडली इनफ ही कुडंट, ही हर्ट हिमसेल्फ डिटीफुली आस्किंग वाई हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू? ठीक है, अब जो स्टोव मिस्टर पर्सल था वो चाहता था कि फटाफट से डव ले और यहाँ से निकल जाए, लेकिन क्योंकि उसने क्वेश्चन पूछा तो उससे पूछ ही लिया कि कितना टाइम लगा तुम्हें $5 कमाने में। द अदर लाइफ 10 years एट हार्ड लेबर, 10 years टू अर्न $5, 50 cents अ ईयर। ठीक है, तो वो हंसते हंसते बोलता है कि मुझे 10 साल लग गए $5 कमाने में, 50 सेंट मैं एक साल में कमाता हूँ। इट वॉज बेस्ट पर्सन डिसाइडेड टू ह्यूमर हिम, माई 10 years, दैट सर्टेनली अ लॉन्ग टाइम नाउ। ठीक है, तो मिस्टर पर्सन रिस्पॉन्स में बोलते हैं कि ओ माई गॉड, ये तो बहुत टाइम है, इतने टाइम में, इतने 5 सालों में तुमने $5 कमाए हैं, तो बहुत लंबा समय है। दे गिव यू $5, लाफ द मैन, एंड अ चीप सूट एंड टेल यू नॉट टू गेट कॉट अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेंजर है वो बोलता है कि वो तुम्हें $5 देते हैं, ठीक है, और एक चीप सूट देते हैं पहनने के लिए, और बोलते हैं कि अब पकड़े मत जाना। ठीक है, मतलब एक तरीके से यहाँ पे जो स्ट्रेंजर है वो जेल से छूट के आया है। ठीक है, तो जब वो जेल से उसको निकालते हैं या जेल से जब वो छूटता है तो उसके हाथ में जो पुलिस है वो $5 पकड़ाती है और अच्छे कपड़े पकड़ाती है,
अब अच्छे कपड़े देती है पहनने के लिए ताकि, और बोलती है कि अब तुम जेल में मत आना या दोबारा पकड़े मत जाना, ठीक है। तो एक तरीके से वो उसे बताता है, लेकिन मिस्टर पर्सन को ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। मिस्टर पर्सन मॉप्ड हिज स्वेटिंग ब्रो, नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डव्स आई वुड एडवाइज, ठीक है। अब मिस्टर पर्सल क्योंकि अजीब अजीब सी बातें करता है और मिस्टर पर्सल को समझ में नहीं आता, तो वो अपना पसीना पोंछते हुए बोलता है कि अगर अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इन्हें डब्स को क्या खिलाओगे। But the man swung around and stalked apparently from the store. Purcell sighed with sudden relief. He waddled to the window and stared out. Just outside, his peculiar customer had halted. He was holding the cage shoulder high, staring at his purchase. Then, opening the cage, he reached inside and drew out one of the doves. He tossed it into the air. He drew out the second and tossed it after the first. They rose like wind-blown balls of fluff and were lost in the smoky grey of the wintry city. For an instant the liberator's silent and lifted gaze watched after them. Then he dropped the cage. He shoved both hands deep in his trouser pocket, hunched down his head and shuffled away. The merchant's brow was puckered with perplexity so desperately, and the man desired the doves that he had let him have them at a reduced price, and immediately he had turned them loose. Now why, Mr. Purcell muttered, did he do that? He felt vaguely insulted. ठीक है, तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जैसे ही मिस्टर पर्सल उसे एडवाइस करते हैं कि डव क्या खाएंगे, ठीक है, तुम्हें क्या खिलाना है डव को, वैसे ही वो जो कस्टमर था वो फटाफट से स्टोर से बाहर निकल जाता है। तो मिस्टर पर्सल थोड़ा सा रिलीफ महसूस करते हैं कि चलो अब ये चला गया। तो मिस्टर पर्सल जब अपने विंडो, जो ग्लास विंडो होता है शॉप का, उससे बाहर देखते हैं तो वो देखते हैं कि जो कस्टमर है वो अपने शोल्डर से मतलब शोल्डर के ऊपर से वो पिंजरा करता है। थोड़ी देर तक उन दोनों डव्स को बहुत ध्यान से देखता है और पिंजरा खोल के एक डव को वो उड़ा देता है, ठीक है, बाहर की तरफ टॉस कर देता है, ठीक है, मतलब फेंक देता है एक तरीके से। और वो जो डव है वो बहुत ही हवा में जाके अपना फ्लाई करना शुरू कर देती है, और वैसे ही वो दूसरा डव भी निकालता है और दूसरे डव को भी वो एक तरीके से टॉस कर देता है, और दोनों के दोनों डव क्या है, जो विंटरी स्नो है या विंटरी स्मोक है वहाँ पे वो गायब हो जाते हैं, वो उड़ान भर देते हैं। और दूसरी तरफ जो कस्टमर है वो अपने दोनों हाथ अपने ट्राउज़र के पॉकेट्स में डालता है, अपना सर नीचे करता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे जो मर्चेंट है उसे लास्ट में उसके दिमाग में फील होता है कि उसने ऐसा क्यों किया, ठीक है, और साथ ही साथ उसे इंसल्ट महसूस होता है कि ये पर्सन उन दो डव्स को फ्री कर रहा है, फ्रीडम दे रहा है, और मैं अपना पैसे कमाने के चक्कर में इन डव्स को मैंने पिंजरे में रखा हुआ था। तो उसके दिमाग में ये भी चलता है कि ये क्या प्रॉब्लम है या ये उसने क्यों किया, और साथ ही साथ उसे इंसल्ट भी महसूस होता है। सो दिस story is written by Ellie Grieve, and if you have any doubts regarding this chapter, that is I want something in a cage, you can freely ask me. Thank you everyone.